खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सुस्त सर्वर और लंबी कतारों से गैस उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। 31 मार्च हुई eKYC की आखिरी तारीख। कोहरे के आगोश में आया अलवर, सर्द हवाओं का भी रहा असर। तिलक मार्केट में साड़ी के गोदाम में लगी आग, जागरूक नागरिकों की सूचना से समय पर पाया काबू। और वामपंथियों ने कंट्रोल रूम के समीप किया प्रदर्शन, प्रदेश की नई सरकार पर कई पुरानी योजनाओं को बंद करने के लगाए आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर सहित सभी स्थानों पर गैस एजेंसियों के बाहर लगती कतारों और सुस्त सर्वर को देखते हुए eKYC की तारीख बढ़ा दी गई है। अब यह प्रक्रिया 31 मार्च तक होगी। गौरतलब है कि पहले यह तारीख 31 दिसंबर थी। ऐसे में गैस उपभोक्ता बड़ी संख्या में अपनी एजेंसी पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सर्वर डाउन होने के कारण अभी तक आधे लोगों की भी eKYC नहीं हो पाई है। किसी वजह से KYC 31 मार्च तक कराए जाने की छूट प्रदान कर दी गई है। अम्बेश गैस एजेंसी के प्रतिनिधि देवाचंद सैनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यहां करीब 5000 उपभोक्ताओं की एक eKYC की जा चुकी है। सभी उपभोक्ताओं के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जनवरी से BPL परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। सब्सिडी की राशि उनके खाते में पहुंचेगी। सर, काफ़ी लंबी लाइनों का कारण एक ही अभी कि अभी थोड़ा सर्वर में दिक्कत आ रहा है, इस वजह से काफ़ी लंबी लाइनें लग रही है। लेकिन इसमें एक ये राहत प्रदान की गई है कि अभी 31 मार्च तक KYC की डेट बढ़ा दी गई है, तो उपभोक्ता लाइन में ना लगकर अपनी KYC लगातार 31 मार्च तक करा सकता है। सर, कितने कस्टमरों को KYC हो चुकी है, कितनी बाकी है? अभी लगभग सर 5-6 हज़ार कस्टमर को KYC हो चुकी हैं। और कितनी बाकी हैं अभी? अभी सर ये लगा लीजिए आप 10-12 हज़ार कस्टमर और अभी बाकी हैं, लेकिन 31 मार्च तक होने से सब निमटते चले जाएंगे। सर, कितने बजे से कितने बजे तक की जा रही है? सर, अभी देखिए हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे खुल जाता है, तो 9 बजे से हम शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम लगातार KYC कर रहे हैं। सभी की KYC की जाएगी? सर, eKYC सभी के लिए की जा रही है। तो सर, इसमें कुछ सब्सिडी या कोई चीज़ एक तारीख से सिलेंडर 450 देने की बात की जा रही है? हाँ जी सर, देखिए अभी इसके लिए आ रहा है जिनका उज्ज्वला गैस योजना में कनेक्शन है और जिनका BPL में कनेक्शन है, उनको अभी राहत प्रदान की जाएगी। उनको सब्सिडी के तौर पर उनका पैसा उनके अकाउंट में वापस डाला जाएगा। सामान्य कस्टमर? सर, सामान्य कस्टमरों का भी अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हो भी सकता है कि अगर उनके अकाउंट में आएगा तो फिर आ भी सकता है। माह का अंत आते आते सर्दी चरम पर आ रही है। शुक्रवार को सुबह से कोहरा छाया रहा। दोपहर करीब 1:30 बजे धुंध छटी और हल्की धूप निकली। वहीं ऐसे मौसम ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अलवर शहर सहित जिले के कई क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह से ही कोहरे की चादर पसरी रही, साथ ही शीतलहर का असर रहा। इसके चलते जनजीवन प्रभावित रहा। कई ट्रेनें भी विलंब से पहुंची। इसके अलावा दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों को काम नहीं मिला। वहीं अनेक लोग सामान्य चिकित्सालय में अलाव तापते नजर आए। सुबह से ही कोहरे की चादर होने के चलते जीरो विजिबिलिटी रही। वहीं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह लाइट चली जाती है और अंधेरे में लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रात्रि में 3 फेज की लाइट देने की वजह से किसानों को सर्द रात में खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है। सर्दी इस मुकाम पे है कि 2 दिन से तो इतना सर्दी है कि धुंध पड़ रही है। गांव से अगर आते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। साधारण उनको भी बहुत परेशानी आ रही है। ड्राइविंग करते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, तो धीरे धीरे आना पड़ता है। गांव में सुबह तो ऐसे कि लाइट ही 4 बजे आ रही है। लोग बाग जो किसान हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, मोटर चलाते हैं, वहाँ पे लाइट भी चली जाती है। काफ़ी बार इतना होता है कि सर्दी के कारण तो काफ़ी बार आग जलानी पड़ती है। फिर हादसे को फिर जाके थोड़ा बहुत शांति मिलती है। शहर में कोहरे में 2 दिन से शहर में भी वहाँ बड़ी कोहरे से तो लोग परेशान हैं।
सर्दी इतनी बढ़ रही है कि क्या करें। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं देता। कम से कम 12 बजे जाके यानी थोड़ा सा मौसम खुलता है, उसके बाद में कुछ करो इतने में फिर शाम हो जाती है, फिर ठंड पड़ने लग जाती है। ये तो अभी 2-4 दिन से तो बहुत ज्यादा है, उससे पहले तो सर्दी थी, लेकिन अब जाके कोहरा और बहुत में कुछ भी नहीं दिखाई देता अभी फिलहाल। उधर मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2-3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। शुक्रवार को चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। उधर दोपहिया वाहन चालक अशोक कुमार ने बताया कि हाथ पैर ठिठुरने से गाड़ी चलानी मुश्किल हो गई है। साथ ही कोहरे के कारण सड़क पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह से बहुत ठंड पड़ रही है, धुंध हो रही है, कोहरा चारों तरफ दिखाई नहीं देता है 100 मीटर की दूरी तक। ठंड ओस भी पड़ रही है, पानी की बूंदें हल्की हल्की चेहरे पर लगती है। गाड़ी की लाइटों से दिखाई नहीं देता है। चलाने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, हाथ पैर कब कपाने कर दी। कहाँ जा रहे हैं अब मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ साहब, ड्यूटी पे। वहीं अलाव सेक रहे एक ई रिक्शा चालक ने बताया कि उन्हें सवारियां भी नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से दोपहर बाद भी कोई कमाई नहीं हो पाएगी। 5 बजे मतलब सड़क पर कुछ भी नहीं दिखता है। गाड़ी चलाओ, बत्ती जला के गाड़ी चलेगी, नहीं बिना बत्ती गाड़ी ना चले। और अब भी नहीं दिख रहा है कुछ। और कम से कम नहीं तो 11 बजे मौसम खुलेगा, 11 साढ़े 11। कल 10 बजे खुला था। अच्छा, अब कैसे काम चला रहे हो आप? आज तो मौसम ही ना बढ़ रहा। अलाव सेक रहे हो क्या? सुबह से अब तक मतलब 40 रुपये कमाए। टाइम तो था, थोड़ा मौसम खुलेगा, जब स्कूल खुलेगी, कॉलेज निकलेंगी, जब सवार निकलेंगे, अब तो कुछ काम। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र से मजदूरी करने आए युवक ने बताया कि धुंध के चलते ट्रेन लेट होने से वे अलवर देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यहां आकर भी काम नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई ठंड की मत पूछे तू, दिया कहने ये देख हालत खराब हो रही है। और कोहरा तो ऐसा घणो मतलब दिख ही ना रहे कछु। कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे मेरा भाई हम आया ढाकपुरी मालाखेड़ा के पास तो आया है, तो मजदूरी करने आते हैं? मजदूरी करवा आया, करे कहीं हालत ऐसी खराब हो रही है। पेल ढाबा सब साथ में आया जब जाके नहीं, अब करे कहीं भाई क्या करूं। और बहुत ही ज्यादा हो रही है, लगा आगे तो, ट्रेनों में भी धुंध जबरदस्त। अरे मेरा भाई गाड़ी से गाड़ी दत रही है, दी किनारे कछु आगे तो बढ़िया पड़ रही है। अब तो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर लास्ट है, तो 2-3 दिन से पड़ी है। हाँ 2-3 दिन से बढ़ी है। कुल मिलाकर सर्दी के तीखे तेवरों ने सभी का जनजीवन हर पहलू से प्रभावित किया है। अलवर शहर के तिलक मार्केट में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे साड़ी के गोदाम में आग लग गई। इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय नागरिकों द्वारा समय पर सूचना देने की वजह से करीब 1.25 लाख का माल जलने से बच गया। वार्ड 17 के पार्षद अविनाश खंडेलवाल भी पहुंचे। यहां केवल गोदाम का लकड़ी का गेट और कुछ अन्य सामान ही जल पाया है और बड़ा नुकसान होने से बच गया। जानकारी के अनुसार तिलक मार्केट में मोहन खंडेलवाल की अर्पण साड़ी नाम से दुकान है। इसका गोदाम भी वहीं स्थित है। गोदाम में सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। मैं सुबह जब घूमने निकला था तो मेरे को धुआं उठता सा नजर आया। मैंने तुरंत अमित जी को फोन करा, फायर ब्रिगेड के। उन्होंने तुरंत प्रभाव से गाड़ी भेजी। पुलिस प्रशासन भी तुरंत मौके पर आ गए, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वो जो कचरा रहता है वो जला है और कुछ गेट जले हैं, उससे कोई नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, कोई दिक्कत नहीं है। समय पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी। जान माल की कोई हानि हुई नहीं है ऐसा, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। सब कुछ गत्ते हुए थे, गत्ते पड़े हुए थे, पैकिंग मटेरियल था, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। फोन किया हमने फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी। गत्ते पड़े हुए थे, कबाड़ा था, कबाड़ा है, कबाड़े में आग लग गई थी और कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई जान माल की हानि नहीं। उधर दमकल अधिकारी अमित कुमार के अनुसार लोगों द्वारा सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। अभी 8 बजे सुबह मॉर्निंग में सूचना मिली पार्षद साहब के द्वारा कि तिलक मार्केट में दुकान में आग लगी हुई है। तुरंत प्रभाव से गाड़ी रवाना कर गई। आग बड़ी शुरुआत में बड़ी लग रही थी, जिससे दूसरी गाड़ी भी रवाना करवाई। तो अंदर आके देखा तो कटरा आया, पूरी बुझाई कंट्रोल। तो गैलरी थी, सीढ़ियाँ थी, उसमें आग लगी हुई थी। 2-3 गेट भी जल गए और कचरा हुआ था, गत्ते पड़े हुए थे जिनमें आग थी। सूचना जल्दी मिलने के कारण गनीमत ये रही कि आग दूसरी जगह ऊपर नहीं फैली, नहीं दूसरी दुकानों में फैली। तो काफी सामान की वो होगी, सेफ्टी हो गई है और आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम के समीप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की नई सरकार ने
पुरानी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अलवर में भी कुछ निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। इसे जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। विकास कार्यों पर लगी रोक को तुरंत हटाओ। विकास कार्यों पर लगी रोक को तुरंत हटाओ। छीने गए रोजगारों को रोजगार दो। छीने गए रोजगारों को पुनः रोजगार दो। छीने गए रोजगारों को पुनः रोजगार दो। इंकलाब जिंदाबाद। तुरंत हटाओ। विकास कार्यों पर लगी रोक तुरंत हटाओ। हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाई है उसके विरोध में है। ये रोक मुख्य रूप से जो हमारे अलवर ज़िले के जो विकास कार्य हैं उन पर रोक है। जैसे मुख्य रूप से ओवरब्रिज, रेलवे के ओवरब्रिज बनने हैं 4, उस पर रोक है। सड़क निर्माणों का जो है उस पर रोक है। कालीमुरी अंडरपास का निर्माण है उस पर भी रोक है। जो पार्किंग की व्यवस्था जो बन रही थी कंपनी बाग में उस पर भी रोक है। इसी तरह से कोटपुतली से जो पनियाला मोड़ है वहाँ से जो एक्सप्रेसवे हाईवे पे जो रोड मिलान होना है जिसमें करीब 150 करोड़ की लागत लगनी है उस पर भी रोक है। इस प्रकार से जो रोक लगाई गई है जिससे कि आज अलवर का विकास कार्य रुका हुआ है उस रुके कार्य को दोबारा से पुनः इसकी स्वीकृत किया जाए जिससे कि विकास हो सके। अभी इस सरकार ने जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उसमें जिस पे रोज़गार दिया हुआ था उन योजनाओं को बंद कर दिया गया जिससे कि वो बेरोज़गार युवा हो गए हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार अपनी योजनाएं लागू करे और उन जो बेरोज़गार हुए हैं उनको पुनः रोज़गार दिया जाए जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके और उनकी जीवन यापन चल सके। उधर प्रदर्शन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एमआईए थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की जान चली गई। केरजा वार्ड निवासी चतर सिंह ने बताया कि उसका भाई अशोक रोजाना की तरह अपना ट्रैक्टर खड़ा कर बाइक से घर आ रहा था। मार्ग में 2 नंबर तिराहे के पास तेज गति से आते हुए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। अशोक को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अशोक एमआईए क्षेत्र में ट्रैक्टर से लोडिंग का काम करता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 5 वर्षीय बच्चा है। मृतक का क्या नाम था? मेरा भाई था अशोक नाम। अच्छा, क्या घटना? ट्रक से टक्कर हुई थी बाइक की। कहाँ पर? खुद का ट्रैक्टर चलाता था एमआईए में, तो घर जा रहा था शाम को 5 बजे के करीब। तो उसके बाद ट्रक से एक्सीडेंट हुआ हेल्पलाइन मॉल के सामने 2 नंबर पे। कहाँ के निवासी थे? केरवा जाट के निवासी थे एमआईए। शादीशुदा है? शादीशुदा है। कितने बच्चे? एक बच्चा उसका है, एक मेरे है। 5 साल का बच्चा उसका है, 4 साल का मेरे। ट्रक चालक पकड़ लिया? ट्रक चालक भाग गया छोड़कर, हमको पता लगा इतने भाग गया। आपको कैसे पता लगा? फोन किया था किसी ने। किसी राहगीर ने फोन किया था? हाँ जी। हाँ, कोई जानकार ने फोन किया था। वहाँ से आप कहाँ लेके आए? वहाँ से अस्पताल लेके आए। वहाँ से गाड़ी करी, गाड़ी खुद की करके लेके आए। बच्चा का नाम ना अशोक कुमार। क्या घटना हुई? घटना ये होती सर, मोटरसाइकिल से ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। कब की घटना है? कहाँ पे हुई थी? कल शाम को हुआ था। कहाँ जा रही थी? ये कंपनी से आ रहे थे। कौन सी कंपनी में काम करते? यही कंपनी का तो नाम नहीं पता। अलवर में काम करते हैं। तो कहाँ के निवासी है? केरवा जाट। तो काम खत्म करके अपने वहाँ जाते? काम खत्म करने के बाद अपने घर से आ रहे थे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार शनिवार को होने के आसार बताए जा रहे हैं कि 30 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली में कई बड़े नेताओं से फिर से मुलाकात का प्रस्तावित कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि भजनलाल शर्मा ने 2 डिप्टी सीएम के साथ 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार बना हुआ है। राजभवन ने पिछले कई दिन से शपथ ग्रहण की तैयारियां कर रखी है। यहां मंच के साथ लोगों के बैठने के लिए शामियाना लगाया गया है। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पीपलवास में 1 वर्षीय बालक उबलते हुए दूध से जल गया। ग्रामवासी राम सिंह ने बताया कि उनका पुत्र अपनी मां के साथ चूल्हे के पास खेल रहा था। इसी दौरान उसने चूल्हे पर गर्म होते हुए दूध के बर्तन पर हाथ मार दिया। ऐसे में उसकी टांगे और कमर के नीचे का हिस्सा जल गया। बालक जसप्रीत सिंह को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। बच्चे का नाम क्या है? जसप्रीत सिंह। कितनी उम्र है बच्चे की? 1 साल 2 महीने। कैसे जल गया बच्चा? दूध से जल गया।
कब जला था ये? कल 10 बजे जला था। कैसे जला? दूध गिरा ऊपर। क्या कर रहा था बच्चा? खेल रहा था। किसके पास? और मम्मी के पास ही खेल रहा था। चूल्हे के पास खेल रहा था। अच्छा। जब गिरे ऊपर से गिर गया ना। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीकानेर से अलवर आए पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी इकबाल खान को पकड़ा है। वह 1 साल से फरार था। इससे पूर्व मुख्य आरोपी सरपंच पति एवं हिस्ट्री शीटर मुबीन खान सहित कई आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना नहीं देने के मामले में पूर्व एनईबी थाना प्रभारी राजकुमार को लाइन हाजिर किया गया था। इस पूरे प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह को सौंपी गई। गौरतलब है कि बीकानेर से 65 से अधिक पुलिसकर्मी अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में ठहरे हुए थे। वहीं रिक्शे के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था और इसके बाद सरपंच पति मुबीन खान सहित अन्य लोगों द्वारा हमले एवं तोड़फोड़ का आरोप है। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 974/22 नंबर मुकदमा था 2022 का। बीकानेर पुलिस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ इंतजाम में आई थी। उस समय उसको सामुदायिक भवन अंबेडकर नगर में रुकवाया गया था। तो वहाँ फिर उन मुलाजमानों के साथ इन्होंने कोई बदतमीजी वगैरह और मारपीट वगैरह करी थी। तो तब से ये मामला लंबित था। कल मुखबिर खास की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है सर इसका? इकबाल। कहाँ के रहने वाले सर? ये मन्ना का। अलवर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने शुक्रवार को कंपनी बाग में एक सभा आयोजित की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन, संचालक मोहनलाल जैन, सुरजीत सिंह, बाबूलाल प्रजापत, प्रकाश सिंह और रामेश्वर मिश्रा आदि मौजूद रहे। उधर कंपनी बाग में सभा के दौरान भी कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। गौरतलब है कि संसद में पारित बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित और निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान होना है, लेकिन इस दिशा में अलवर में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक चालक को नींद की झपकी आ गई। ऐसे में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सीसीटीवी कैमरे के पोल से टकरा गया। इसके बाद एक्सप्रेसवे जाम हो गया। जानकारी के अनुसार यह चालक शुक्रवार की सुबह जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। उधर हादसे की सूचना पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद क्रेन के जरिए ट्रेलर को हटवाकर जाम खुलवाया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी। ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ भी ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर जो कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं वे साफ सुथरे हो जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो प्रियंका गांधी जी को ये लपेटा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार है। असल में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी शासन में आए हैं, बीजेपी शासन में आई है, तब से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी जगह ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं। ये अपने जो विरोधी हैं उनको नीचा दिखाने के लिए इस ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, कहीं से भी लड़ें, उनकी इच्छा है, लेकिन वो इस मामले में साफ निकलेंगी। ईडी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन पर आरोप सब लगाए हैं जो गलत हैं। राजस्थान पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन समारोह शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। वहीं शुक्रवार को स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी गई। अलवर इकाई अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा और कार्यक्रम संयोजक सुरेश पाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि शहर विधायक संजय शर्मा होंगे, जबकि अध्यक्षता घनश्याम गुर्जर द्वारा की जाएगी। समारोह में 90 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनर्स को भीष्म पितामह सम्मान और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स को अग्रज पेंशनर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं वार्षिक स्मारिका उड़ान का विमोचन भी होगा। इसके अलावा भामाशाह सम्मान और अयोध्या कांड के विजेताओं एवं उप शाखा के अध्यक्षों का भी अभिनंदन किया जाएगा। 12/2023 को प्रातःकाल 10 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में अग्रज पेंशन समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें जिले भर के सारे पेंशन बंधु आएंगे और सभी 17 इकाई उनके अध्यक्ष, मंत्री, कैशियर सब आएंगे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय शर्मा शहर विधायक होंगे। अध्यक्षता करेंगे मेयर घनश्याम जी गुर्जर करेंगे। सबसे सर्वाणों को सम्मान किया जाएगा, 90 सर्वाणों को सम्मान किया जाएगा। और इसमें सबका सूची भोजन है, सारी भोजन की व्यवस्था संयोजक, कार्यक्रम संयोजक सुरेश पाड़ा द्वारा की गई है। राजस्थान पेंशन समाज जिला शाखा अलवर कल 30 दिसंबर 2023 प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं। अग्रज पेंशन सम्मान समारोह है और इस वर्ष प्रकाशित स्मारिका उड़ान का विमोचन है। इस कार्यक्रम में पेंशन समाज की ओर से 75 वर्ष जिन्होंने पूरे कर लिए उन पेंशनर्स का सम्मान किया जाएगा। साथ ही संपूर्ण जिले से जिन पेंशनर्स की उम्र 90 वर्ष से आज जीवित हैं, जिनका जन्म सन 1933 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में हुआ है, उन सभी बुजुर्ग पेंशनरों का बहुत सम्मानपूर्वक सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही जो साल भर की गतिविधियां हैं और राजकीय आदेश हैं, RGHS योजना संबंधित नियम हैं, इसके अलावा जिले में जितने भी मान्यता प्राप्त औषधालय उनकी सूची, अस्पताल है उनकी सूची, अनुमोदित अस्पतालों की, इनका सबका प्रकाशन हमने स्मारिका में करवाया है, की जाएगी। कहाँ पर होगा ये प्रोग्राम? ये कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम के भव्य हॉल में आयोजित किया जाएगा। शहर में परशुराम सर्किल के समीप नजर बगीची में शुक्रवार से स्काउट गाइड का जिला स्तरीय शिविर शुरू हुआ। प्रशिक्षक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 50 स्काउट गाइड्स के लिए प्रकृति अध्ययन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इसमें पर्यावरण और जल संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन आदि को लेकर जागरूक किया जाएगा। आज 29 तारीख से और 31 तारीख तक प्रकृति अध्ययन के नाम से एक शिविर है जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इसमें बालकों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और हमारे जो जंगली जीव जंतु हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। अच्छा, कब तक चलेगा ये कैंप आज 29 तारीख से शुरू है और 31 तारीख को समाप्त होगा। 3 दिवसीय आवासीय कैंप है। जिले के कितने स्काउट गाइड? इसमें जिले के 50 स्काउट गाइड्स का कोटा दिया है स्टेट हेडक्वार्टर में। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड के सौजन्य से प्रतिवर्षीय कैंप आयोजित होता है और बच्चों के लिए ये कैंप निःशुल्क है। इसमें उनको आने जाने का किराया भी देंगे और यहाँ निःशुल्क भोजन व्यवस्था देंगे।
और वहीं शहर में परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास में भाषाई मानचित्रण सर्वेक्षण कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी की ओर से स्कूल शिक्षा परिषद ने 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान नई शिक्षा नीति में हो रहे बदलाव को लेकर जिले के सभी 16 ब्लॉक के संस्था प्रधानों को जानकारी दी गई। समापन के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा, डीईओ नेकीराम और शिक्षाविद राजेश मुखीजा सहित अनेक संदर्भ व्यक्ति मौजूद रहे। उधर एडीपीसी मनोज कुमार शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये नई शिक्षा नीति के तहत जो भी शिक्षा विभाग में बदलाव हो रहे हैं उनमें से एक बिंदु है हमारा छोटा बच्चा है पहले क्लास का, उसको शिक्षण कार्य उसकी मातृभाषा में करवाना। तो इसके मातृभाषा मानचित्रण सर्वेक्षण की एक कार्यशाला है, इसका 3रा दिन है। एक दिवस 200 से 250 जो पीओज हैं संस्था प्रधान हैं उनकी 5-5, 6-6 ब्लॉक के हिसाब से हमने बांटा था। तो ये आज इसका 3रा दिन है और इसमें सभी 5 ब्लॉकों के पीओ आए हुए और उनको एक दिवस का अमुखीकरण करवाया जा रहा है कि किस प्रकार वो पहली क्लास के बच्चों की मातृभाषा की मैपिंग शाला दर्पण के माध्यम से कर रहे हैं। ये जैसे ही अभी विद्यालय खुलेंगे तो ये कार्य पूरा होगा और उस मैपिंग के आधार पर फिर सरकार अपनी योजनाएं बनाएगी कि किस मातृभाषा के विद्यालयों में कितने बच्चे। शहर में बलजी राठौर की गली स्थित जैन चिकित्सालय प्रबंधन समिति ने नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 300 लोगों ने आंखों की जांच कराई है। साथ ही मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 137 लोगों का चयन किया गया। इनके ऑपरेशन राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में करवाए जा रहे हैं। 26/12/2023 को जैन चिकित्सालय में सामान्य जैन चिकित्सालय के तत्वाधान के साथ एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य चिकित्सालय से डॉक्टर सुनील चौहान पीएमओ साहब, डॉक्टर MS सक्सेना जी HOD नेत्र विभाग से, डॉक्टर निधि जैन, डॉक्टर निधि पठानिया, डॉक्टर निशांत शर्मा फर्स्ट, डॉक्टर निशांत शर्मा सेकंड, ये रेजिडेंट डॉक्टर आए थे। साथ ही वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी में प्रतिभा जी, रुचि मित्तल जी और संजय गर्ग जी, और इसके अलावा वरिष्ठ नेत्र सहायक में अभय सिंह यादव जी और उनकी संपूर्ण टीम नर्सिंग स्टाफ की टीम आई थी, जिन्होंने पीएमओ साहब के मार्गदर्शन में और सक्सेना साहब के मार्गदर्शन में चिकित्सालय के अंदर नेत्र परामर्श का कार्य किया और तकरीबन 300 मरीजों को नेत्र परामर्श का लाभ दिया और 137 पेशेंट को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित करा, जिनका 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख में ऑपरेशन किया गया। कुल 123 मरीजों का ऑपरेशन इन 3 दिवस में हुआ है। उधर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने एक 90 वर्ष के बुजुर्ग का भी ऑपरेशन यहां करवाया है, जबकि कहा जाता है कि इस उम्र में ऑपरेशन नहीं होते, लेकिन इस वृद्ध का ऑपरेशन सफल रहा। 26 तारीख को जैन चिकित्सालय बलजी राठौड़ की गली में नेत्र शिविर लगाया गया था, जो कि जैन चिकित्सालय के सौजन्य से और जिला चिकित्सालय अलवर इसके तत्वाधान से लगाया गया था। इसमें लगभग 300 मरीजों की नेत्रों की जांच की गई और उनमें से 137 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया था। उनमें से हमने 122 मरीजों का ऑपरेशन किया गया और कुछ मरीज जो हैं वो अन्य कारणों से रिजेक्ट हो गए थे। सभी मरीजों के ऑपरेशन सफल हुआ है। आज ऑपरेशन का अंतिम दिन था और इसमें दूर दराज के मरीज भी आए हैं, जैसे कि हरियाणा से फरीदाबाद, नूंह, तावड़ू और भरतपुर जिले के, दौसा जिले के, करौली जिले से भी मरीज आए थे। तो इस तरीके कुछ मरीज यूपी के भी थे। तो इससे लगता है कि जो जैन चिकित्सालय है इसका काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, इसका अच्छा नाम है और हम यही चाहेंगे कि ये इसके निरंतरता बनाए रखें। वहीं डॉक्टर मोहनलाल सिंधी ने जैन डिस्पेंसरी द्वारा दी जा रही सुविधाओं को सराहा। 26/12/2023 को जैन चिकित्सालय बलजी राठौड़ की गली में विकास समिति जो जैन समाज है उनकी तरफ से विशाल नेत्र शिविर लगवाया गया, जिसमें लगभग 300 मरीजों की नेत्र की जांच हुई और टीम पीएमओ की टीम आई
और बहुत वेल प्लान ढंग से मरीजों को एग्जामिन किया गया और 137 मरीज चिन्हित किए गए और 27, 28, 29 दिसंबर को राजीव गांधी चिकित्सालय के IOT में इनके ऑपरेशन किए गए और पहले दिन 41, फिर 42 और ऐसे टोटल 122 मरीजों के सफलपूर्वक ऑपरेशन किए गए। पेशेंट बहुत दूर दराज से, फरीदाबाद से, यूपी, करौली, भरतपुर, दौसा जिले, बांदीकुई और बहुत सफल ऑपरेशन और बहुत शानदार कैंप गया। अलवर के शिवाजी पार्क स्थित खाटू श्याम मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण और रामलला विराजमान के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। शोभा यात्रा खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर अनेक क्षेत्रों में पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रही। अक्षत यात्रा जो है पीले चावल घर घर वितरण करने के ये एक मैसेज डीजे के माध्यम से सनातन धर्म के उसमें और मेरे या शिवाजी लोक में, शिवाजी मंडल में ये मेरा दायित्व दिया गया है। इसके माध्यम से हम ये यात्रा के रूप में, कलश के रूप में ये यात्राएं निकाल कर गाने बजाते भगवान के भजन करते हुए सभी को सूचित करते हैं कि 22 जनवरी को भगवान अपने कितने वर्षों 500 वर्ष में अपना स्थान पर विराजमान होंगे। उसकी खुशी पर उस दिन के अंदर दिवाली का माहौल बनाने के लिए पहले से आम पूरे भारत में हर जगह हम ये प्रोग्राम करके भगवान राम के उस 22 जनवरी को बड़े धूमधाम से दिवाली स्वरूप मनाने के लिए ऐसा भव्य का आयोजन किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या सहित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अलवर ग्रामीण से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। 22 जनवरी को होने वाले समारोह को लेकर मालाखेड़ा सहित अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पीले अक्षत वितरित किए गए हैं। साथ ही राम भक्तों में खुशी का माहौल है। जगह जगह भजन सत्संग सहित भगवान श्री राम की रथ यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या धाम से आए हुए पीले अक्षत घर घर पहुंचाने के काम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सनातन धर्म से जुड़े संगठन जुटे हुए हैं। वहीं मंदिरों में भजन सत्संग के साथ ही श्री हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड एवं श्री रामचरितमानस के पाठ भी 1 से 22 जनवरी तक होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी जगह जगह मंदिरों में पूजन, हवन, यज्ञ व जानकारी दी जा रही है। वहीं अयोध्या से आए हुए पीले अक्षत भी घर घर पहुँचाए जाएंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य सनातन धर्म संगठन इन दिनों खुशी, उल्लास, उमंग के साथ जगह जगह धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंदिरों में जागरण, भजन सत्संग कर रहे हैं। वहीं 1 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे क्षेत्र में मंदिरों में, घरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं एक निश्चय भी अधिकतर लिया जा रहा है कि भगवा ध्वज और देसी घी से दीप प्रज्वलित 22 जनवरी को प्रत्येक घर पर किया जाएगा। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बानसूर में कई जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। यह यात्रा ग्राम पंचायत माची, इशराकाबास, महनपुर और लोयती पहुंची। शिविर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। वहीं यात्रा में कुल 17 योजनाओं को शामिल किया गया है। उधर इस दौरान सरपंच मंजू मेहरा, मदन लाल और संदीप, बानसूर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, अमर सिंह, बाबूलाल यादव, नवीन यादव और हनुमान यादव आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत माची प्रांगण में उपस्थित देवतुल्य बुजुर्गों, हमारी दुर्गासुरों का मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे साथ मंच पर आसी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं, सभी डिपार्टमेंट से यहाँ बैठे नोडल अधिकारी एवं आसपास के हमारे समस्त ग्रामवासी बंधु, मोदी जी जिस तरह से 140 करोड़ लोगों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में
हम लोग आपके बीच में एक राष्ट्र की ऐसी संकल्पना जिसे विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित कर दिया जाए, जिस सोच के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं उनकी पूरी टीम काम कर रही है। इसमें हम सब कैसे सहयोगी हों, कैसे सहयोग करें और किस तरह भारत को हम आगे बढ़ाएं, एक विकसित राष्ट्र बनाएं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा का उनके गांव खरकड़ी चांवड़ सिंह में आने पर सम्मान किया गया। सरपंच नवल सिंह गुर्जर ने बताया कि सर्व समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। यहां चौपाल पर विधायक को साफा बांधा गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जिन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। मालाखेड़ा क्षेत्र के महुआ खुर्द सीनियर स्कूल में शुक्रवार को अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि पहुंचे। इनमें प्रोफेसर एवं इंजीनियरिंग छात्र छात्राएं शामिल थे। इन्होंने सहगल फाउंडेशन द्वारा कराए गए कार्यों को देखा। इसके अलावा विद्यालय में हुए बदलावों के बारे में ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने फ्लोराइड की मात्रा को भी नापा। साथ ही सहगल फाउंडेशन संस्था द्वारा निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी का अवलोकन किया। इसके अलावा यहाँ मौजूद छात्राओं ने उनके अनुभव के बारे में जाना। गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द में अमेरिका के आयोवा और पेड्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तथा वरिष्ठ स्टूडेंट्स का एक दल पहुंचा और उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी सहित सहगल संस्था के द्वारा कराए गए विभिन्न रिनोवेशन कार्य का बारीकी से निरीक्षण कर देखा और स्कूल की व्यवस्थाओं को देखा। इसे देखकर वह प्रसन्न हुए। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। अकबरपुर क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह भारी कोहरा देखा गया। कोहरे के कारण अलवर जयपुर हाईवे पर दिखाई देना मुश्किल था। कुछ चालकों ने बताया कि ऐसे में हाईवे पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उधर बाजार में दुकानें भी देरी से खुली। ग्रामीणों का कहना है कि अब सर्दी बढ़ने लगी है, हालांकि इससे रबी की फसलों को फायदा होगा। कोहरा बहुत तेज सुबह से 4-5 बजे से कोहरा आया, एकदम से बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ है। आज इस सर्दी का मौसम में पहला कोहरा आया है। अभी रोड पे लाइट जला कर ही निकल सकते हैं। जब इतना कोहरा है, यहाँ सामने कोई आ रहा है, लाइट से ये है कि आप गाड़ी चला सकते हो, बिना लाइट के आप गाड़ी नहीं चला सकते। सर्दी कितनी बढ़ गई? सर्दी कोहरे से बहुत बढ़ी। आज लोग अपने घरों में सर्दी के कोहरे के चलते काम धाम अपने आराम से घर पे बैठे हैं सब छोड़ के। अगर सरिस्का क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ों में अब कोहरे के चलते कुछ ही दूरी पर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में जो शिकारी है उनकी भी अधिक घुसपैठ की अधिक संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर जो वन विभाग है पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे में जो जंगल है उसमें कुछ ही दूरी पर दिखाई नहीं देता है और ऐसे में जो शिकारी है वो अचानक रात्रि में या कभी भी घुसपैठ कर सकते हैं। वहीं कस्बे के दुकानदारों के अनुसार तेज ठंड में ग्राहक घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सर्दी के चलते एक तरह का कर्फ्यू सा लग गया है। मतलब बाजार में कोई भी बहुत ही कम जरूरतमंद ही लोग आ रहे हैं सामान लेने के लिए। बाकी सब अपने घरों में या अलाव जला के तप रहे हैं। अब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। एक तरह का कर्फ्यू टाइप सा ही हो जाता है ये। अब क्या टाइम हो गया है? अब टाइम 10 बज गए हैं करीब। 10 से ज़्यादा हो गए? हाँ, 10 साढ़े 10 हो गए और कोई मतलब बहुत ही कम ग्राहक आ रहे हैं। कब से है सर्दी? सर्दी है 2-3 दिन से, कल से तो ज़्यादा ही है। कोहरा जो हो रहा है, ये धुंध कोहरा, इसकी वजह से तो बिल्कुल ही आवागमन कम हो गया लोगों का। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सर्दी में ग्राहक भी नहीं आ रहे, दुकानदार खाली बैठे हैं। पूरे सन्नाटा पड़ता है। कब से हुई है सर्दी? 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो दूसरी ओर सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। शुक्रवार को सुबह से ही धुंध रही और सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना है कि रात को बूंदाबांदी के कारण सर्दी और बढ़ गई है। कोहरा सारी रात और सुबह अब तक कोहरा जमा हुआ है। कोहरे के कारण पेड़ों में से पानी टपक रहा है। ये रबी की फसल के लिए तो बढ़िया है, गेहूं के लिए फायदा है, नुकसान नहीं है इनसे। और अगर बूंद बरसात हो जाए तो उससे फसल को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। किसानों को अरबों रुपया की बचत हो जाएगी। कितनी दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा? दूरी तो 5-10 फुट से ही दूर नहीं दिख रहा, 10-15 फुट से ही। अच्छा। आदमी आपस में नज़दीक आता है जब दिखता है आदमी। तो लाइट चला के चल रहे हैं वाहन? लाइट चला के वाहन, मोटरसाइकिल वाले, बड़ी गाड़ी वाले लाइट चला के वाहन को धीरे धीरे चला रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और वहीं थानागाजी क्षेत्र में भी कोहरे का प्रभाव शुक्रवार को सुबह से ही देखने को मिला। इस वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सर्दी का प्रभाव कम करने के लिए लोगों को अलाव तापते देखा गया। दूसरी ओर वाहन चालकों के लिए विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 10 फुट पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खेड़का ग्राम पंचायत में ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सोशल ऑडिट के तहत आम सभा की गई। इस मौके पर ग्रामीण पंचायत के कर्मचारी और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। ऑडिट कराने आए अधिकारी का कहना था कि मोक्ष धाम पर बोरिंग को सही करवाने और अन्य स्थानों पर खराब टंकी की मरम्मत आदि को लेकर अंकेक्षण किया गया है। मैं यहाँ सोशल ऑडिट के लिए मेरी ड्यूटी 7 दिन के लिए लगाई गई है, जिसमें सभी काम ऐसे मौके पर मिले हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं जो उनको अभी को सुधार करना है। जैसे कि शमशान घाट में बोरिंग पानी की उसमें पानी नहीं था, तो उसको सही करवाने की कुछ ज़रूरत है, तो उनको सही करवाया जाए। और जैसे कि SBM है, उनमें पानी की टंकियाँ नहीं थी ऊपर, तो वो भी एक होना जरूरी है। थानागाजी क्षेत्र में गैस एजेंसियों पर भीड़ जारी है। इनमें उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं। EKYC के लिए उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर सुबह ही पहुंच जाते हैं। इस वजह से चहल पहल दिखाई दे रही है। रघुवीर जी, क्यों भीड़ लग रही है गैस कनेक्शनों के लिए? राजस्थान सरकार के द्वारा जो छूट दी जा रही है उसमें KYC हो रही है। और वहीं थानागाजी क्षेत्र में मंदिरों के बगल में बिना अनुमति संचालित मीट की दुकानों को लेकर रोष सामने आया है। यहां उपखंड और तहसील कार्यालय के सामने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। इसी से लगता हुआ सत्यनारायण भगवान का प्राचीन मंदिर भी है। साथ ही हनुमान जी का मंदिर स्थित है, लेकिन यहाँ मीट की अवैध दुकानें चलाई जा रही हैं। इसके चलते श्वानों द्वारा जगह जगह अवशेष फैला दिए जाते हैं। वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं का आना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही यहाँ स्थित बैंक के ग्राहक परेशान हैं। पुजारी संजय शर्मा के अनुसार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ये जिस टाइम तहसील बनी थी उस टाइम का मंदिर है। लोग यहाँ आके आराम करते थे, पास में कुआं है। पर आजकल आसपास में समाज के विशेष लोगों द्वारा मीट की आगे दुकान बना रखी है, जिसके चलते भाईगिरों को परेशानी होती है और दिन भर गंदगी का आलम बना रहता है। दिन भर गंदगी का आलम बना रहता है, इसलिए भक्तों ने भी आना छोड़ रखा है मंदिर में। अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है सर, हमारा कुत्ते कई बार गंदगी को मंदिर परिसर में ले जाते हैं। कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि सब मीट की दुकानों को गांव से कहीं बाहर किया जाए, तो प्रशासन नहीं सुनता। हमारी यही मांग है कि इन मीट की दुकानों को गाँव से कहीं बाहर एक तरफ किया जाए, जिससे आम जन को सुविधा हो और हम भी शांति से पूजा पाठ कर सकें। और अब बात करते हैं बड़ौदा मेव की, जहां कस्बे में श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल की ओर से शुक्रवार को ऐतिहासिक एवं भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इसमें 371 ध्वजाओं के साथ भक्ति भाव से झूमते भक्त शामिल रहे। कस्बे वासियों द्वारा जगह जगह बाबा श्याम के रथ पर पुष्प वर्षा की गई। रथ यात्रा के दौरान बाहुबली हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं विभिन्न स्थानों पर रथ पर विराजित बाबा श्याम की आरती के साथ ही सभी को धर्म रथ परिवार द्वारा प्रसाद वितरित हुआ। श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में द्वितीय श्री श्याम ध्वज रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम के 371 ध्वज बाबा के रथ के साथ चले। हजारों श्याम प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में भाग लिया और पूरे कस्बे को एक रंग में रंगा हुआ देख आज कस्बे में इतना हर्षोल्लास का माहौल
जो देखने को मिला वो सभी श्याम प्रेमियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा आयोजन बाबा श्याम का 6ठम विशाल संकीर्तन जो कि कल 30 तारीख को पंजाबी मैरिज गार्डन में होने जा रहा है और बाबा का विशाल भंडारा पंजाबी गार्डन में होने जा रहा है, तो उसमें आप सभी श्याम प्रेमी जो पधारें। खैरतल की नई अनाज मंडी में कपास की आवक जारी है। शुक्रवार को 5 से लेकर 6,000 गांठें यहां पहुंची। वहीं कपास 6500 से लेकर 7,000 रुपए तक बिक रही है। मंडी व्यापारी भीमराज ने बताया कि इन दिनों कपास की फसल हरियाणा क्षेत्र से आ रही है। उधर अन्य जिन्सों का कारोबार फिलहाल सुस्त है। और अब बात करते हैं तिजारा की, जहां कस्बे में गत रात्रि को चोरों ने सर्राफा की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। इन शातिरों ने ग्राइंडर से दुकान का ताला काट दिया, लेकिन 2 ताले होने की वजह से वे वारदात करने में सफल नहीं हो पाए। वहीं इस घटना की सूचना विनय जैन ने पुलिस को दी। इसके बाद थानाधिकारी राजकुमार ने मौका मुआयना किया। उधर व्यापार महासंघ अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, महासचिव अरुण सोनी, उपाध्यक्ष रामचंद्र सैनी, विनोद सिंधी, सचिव धीरज चौहान और प्रधान जयप्रकाश यादव आदि ने इस वारदात की निंदा की है। इसके अलावा गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग उठाई गई है। इसके लिए हम पुलिस उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। बाबा बालकनाथ जी से भी इस घटना के बारे में जानकारी लेंगे। अगर इस घटना का निवारण नहीं हुआ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आगे कोई जो कार्रवाई करनी है उसको भी करेंगे। आज पहले एसडीएम साहब से मिलते हैं और बाबा बालकनाथ जी से भी बात करते हैं इस विषय में। शेखपुर पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें ग्राम गोतोली निवासी जमशेद और मिलकपुर तुर्क का रहने वाला चमकीला शामिल है। थानाधिकारी हरदयाल सिंह के अनुसार 22 दिसंबर की रात्रि में पुलिस ने एक पिकअप से 4 गोवंश मुक्त करवाए थे। इसके अलावा 20 लीटर शराब भी जब्त की गई थी, लेकिन शातिर भागने में सफल रहे थे। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। योगेश दाधीच पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार गौ तस्करों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया है, जिसमें आज 2 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जमशेद निवासी गोतौली तथा इम्तिहाज उर्फ चमकीला निवासी मिलकपुर तुर्क को आज गिरफ्तार किया गया है। और अब बात कोट कासिम की, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम बघाना में हमले के चलते एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के निवासी खेमचंद मेघवाल ने बताया कि गुरुवार देर शाम उसका भाई मनोज टहलने जा रहा था। इसी दौरान उनके 2 पड़ोसियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इन दोनों पक्षों में 4 माह पहले मामूली कहासुनी हुई थी और उसके बाद से बोलचाल बंद थी, लेकिन गुरुवार शाम पड़ोसियों ने मनोज के ऊपर हमला बोल दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही मामला कोट कासिम थाने में दर्ज करवा दिया गया है। इन दिनों में प्याज का अंतिम समय हमारे यहाँ पर अक्टूबर से लेके और जनवरी तक प्याज चलता है। इस बार शुरुआत में प्याज के बाजार काफी ठीक थे, जिससे किसानों को 2 पैसे मिल रहे थे। अभी पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे एमपी हो, सभी जगह प्याज की नई फसल आई है। उससे प्याज की नई फसल आने से माल बहुत ज्यादा बाजार में एक्सपोर्ट बंद होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। अगर शीघ्र एक्सपोर्ट नहीं खोला गया तो राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के प्याज के नहीं, अन्य जिन्सों के भी किसानों की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ जाएगी और इस अर्थव्यवस्था बिगड़ने से पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी कमजोर होगी। इसलिए आने वाले समय में एक्सपोर्ट खुलना ही किसानों के लिए न्यू मान लीजिए कि एक जीवन दान रहेगा। अलवर में आज 10,000 कट्टे की अराइवल रही, भाव 300 से लेके 600 रुपए 40 किलो का रहा, जिससे किसान को उसकी फसल का लागत भी नहीं मिलती। किसान आयोग का जब तक गठन नहीं होगा और किसानों के साथ बैठकर जब तक चर्चा नहीं होगी, तब तक भारत का किसान ऐसे ही रहेगा। युवा ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर कंबलों और जर्सियों का वितरण किया जाएगा। सदस्यों की आर्थिक सहायता से 500 कंबल, 101 गर्म जर्सियों एवं शूज का वितरण जरूरतमंदों को होगा। साथ ही मिठाई बांटी जाएंगी। लगातार 9 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 1 जनवरी को भी यह सिलसिला चलेगा। उधर इसे लेकर हुई बैठक में शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा, हरिओम कटारा, पंकज शर्मा, राजेंद्र शर्मा, एडवोकेट नवनीत तिवारी, पीयूष, नितिन भाल और राहुल पटेल आदि मौजूद रहे। युवा ब्राह्मण सभा परिवार विगत 9 वर्षों से अनवरत 31 दिसंबर और 1 जनवरी रात्रि 9 से और 12 बजे तक ठिठुरती हुई ठंड में, जहां लोग 31 दिसंबर को अलग तरीके से अपना नववर्ष, जो अंग्रेजी नववर्ष है, वो मनाते हैं, तो युवा ब्राह्मण सभा परिवार भारतीय संस्कृति के सम्मान में प्रतिवर्ष रैन बसेरा, फुटपाथ, झुग्गी झोंपड़ी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाथालय
आदि में जाकर रात को 9 बजे से 12 बजे तक हमारी पूरे जो युवा कार्यकर्ता है वहां पर गाड़ियों के अंदर कंबल, गर्म वस्त्र के साथ में जूते और मिठाइयां लेके जाता है और वहां पर उनके साथ में हम रात में नववर्ष, जो अंग्रेजी नववर्ष है, उसको मनाते हैं। और भारतीय संस्कृति के सम्मान में कि किसी को इस प्रकार का महसूस नहीं हो कि कुछ लोग तो पार्टियां कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ फुटपाथ पे वो देख रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम रात्रि 9 से 12 बजे तक वहां पर जाती है, उनके साथ में मिठाई बांटकर उनको गर्म वस्त्र वितरित कर मनाती है। अब खबर बानसूर से, जहां गूता में घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। इसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें बानसूर से कोटपुतली जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल महिला के पति शीशपाल बावरिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह कुछ पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के कारण हुए हमलों में शीशपाल की मां मूरा और पत्नी रानी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल महिला ने जानकारी दी कि 28 दिसंबर को इन लोगों ने जंगल में परिवार के व्यक्ति को बाइक से कुचलने एवं बालिका के अपहरण का प्रयास भी किया था। वो गाली गुप्ता कर रहे थे। गाली गुप्ता करने के बाद में मेरा घर वाला बाहर आया। चौक में आने के बाद में उसने इशारा किया, कुल्हाड़ी और फर्शियों से वार करने लगे। मेरे घर वाला खड़ा होके भागने लगा। भागने के बाद में दुकान में बढ़ गया। बढ़ने के बाद में उन्होंने किवाड़ों पे लाठी, कुल्हाड़ी और फर्शियाँ मारने के बाद में फिर मेरी बुढ़ी को चौक में घेर लिया। उसकी लाश घेर के फिर हमारे पर वार किया फर्शियों से और कुल्हाड़ियों से। फिर गांव वालों ने आके हमारा बचाव करा। मेरे घर वो सब चले गए जब गेट खोला उन्होंने। मालाखेड़ा बस स्टैंड स्थित श्री जोड़ा वाले हनुमान मंदिर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा आयोजित हुई। वहीं 8वें दिन सुबह हवन संपन्न हुआ। चित्रकूट धाम से आए स्वामी कमलदास बापू ने इस मौके पर कहा कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। इस मौके पर कन्याओं को भोजन करवाया गया। हवन करने वालों में मुख्य रूप से महेंद्र कुमार शर्मा, मनीषा शर्मा, राम सिंह गौड़, सुनीता गौड़, रविंद्र सिंह, शिवांशु जांगेड़ आदि मौजूद रहे। वहीं स्वामी कमलदास बापू सहित उनकी धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी ने विधि विधान से हवन करवाया। उन्होंने सचेत किया कि व्यक्ति अपने अंदर धन, बल और अहंकार की भावना कभी न लाए। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ही समय के मूल्यांकन में कामयाबी पा सकता है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सुस्त सर्वर और लंबी कतारों से गैस उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। 31 मार्च हुई ई-KYC की आखिरी तारीख। कोहरे के आगोश में आया अलवर, सर्द हवाओं का भी रहा असर। तिलक मार्केट में साड़ी के गोदाम में लगी आग, जागरूक नागरिकों की सूचना से समय पर पाया काबू। और वामपंथियों ने कंट्रोल रूम के समीप किया प्रदर्शन। प्रदेश की नई सरकार पर कई पुरानी योजनाओं को बंद करने के लगाए आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे।
इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।